So hello everyone and welcome to Career Launcher. So as you can see the thumbnail, so today we'll be discussing the Nobel Prize winners for chemistry actually. I hope you are aware for the past 3 days we are discussing all the important Nobel Prize winners. Like on Monday we had discussed Nobel Prize in Physics, Nobel Prize in Physiology or Medicine. Yesterday we discussed about Nobel Prize in Physics. Today we are going to discuss the winners of Nobel Prize in Chemistry 2024. So if I am audible and visible, please write in the comment section, yes sir, you're audible, so that we can start our session. अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, so that we should start our journey. So I have made this video, ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है. This video I have made, this is available on our YouTube channel. इसमें जाना, YouTube channel में लाइव वाले सेक्शन में जाना, ठीक है. So you will get this video all about Nobel Prize and its history. नीचे जाना आपको मिल जाएगी, लाइव सेक्शन में जाना YouTube चैनल के, उसमें नीचे जाके मिल जाएगा. Why I'm suggesting, because I have discussed about the Nobel Prize and its history in detail. ठीक है कि उसमें इससे related चीजें, because if things are in the news they do go in the history and ask questions. तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस कराई, ये जरूर देख लीजिएगा ये वाला क्लास, ठीक है. And yes, I have already discussed Nobel Prize in Physics and Nobel Prize in Medicine. उसको भी देख लीजिएगा. So let's begin with today's class. So today's class, the question says, Nobel Prize in Chemistry is given by, your options are Norway, Sweden, Finland, Denmark. What is the right answer? Please tell me, guys. Yes, the right answer is B. Sweden is the right answer to this question. Yes, Priyanshi, Tanishka, Mishika, Nandini, you all are right. B is the right answer to this question. And what is the capital of Sweden? तो यहाँ पर इंडिया है, दिस इज इंडिया. अच्छा, दीज आर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. अच्छा, एक चीज बताइए, क्योंकि अक्सर बात होती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री आती है? कैन एनीवन टेल मी? बिकॉज ये अक्सर न्यूज में रहता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आर वेरी अहेड इन रैंकिंग्स. जितनी भी रैंकिंग्स निकलती है ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ऑल दीज इंडेक्स में दे आर एक्चुअली वेरी मच अहेड, है ना. So Sweden is also a part of Scandinavian countries. So go and find out countries which are part of Scandinavian countries. ठीक है. हाँ, स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम है. वेरी गुड. सो स्वीडन का पोर्ट सिटी है बाल्टिक सी है ना, यहाँ पर पोर्ट सिटी है स्टॉकहोम, है ना. यस, वेरी गुड. यस, राहिल, प्रियांशी, नंदिनी, तनिष्का, रीवी, यश, यू ऑल वे राइट. हाँ, सो दैट इज स्टॉकहोम. हाँ, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड भी है. प्रीतम एंड प्रियांशी, लोगों ने, कई सारे लोगों ने आंसर किया, लेकिन सारा आंसर कंप्रिहेंसिवली जो है, यस मिशिका, यू आर राइट, बट आपने क्वेश्चन मार्क, आई डोंट नो व्हाई यू हैव पुट क्वेश्चन मार्क. जो भी लिखा कीजिए कॉन्फिडेंस के साथ, है ना. सो एक्चुअली आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे से ऐसे मैंने याद किया था, इफ एनएसडी, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड हियर इज डेनमार्क. ठीक है. ओके, सो दीज आर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. ठीक है. अच्छा, एक और होमवर्क है, ये फाइंड आउट करोगे. दीज 5 आर एक्चुअली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. नाउ स्कैंडिनेवियन, ठीक है, ये स्पेलिंग होगा ना. हाँ, नाउ गो एंड फाइंड आउट नॉर्डिक कंट्रीज किसको कहते हैं. इसी 5 में से कुछ जो है उसको नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं. तो फाइंड आउट विच आर कॉल्ड एज नॉर्डिक कंट्रीज. ठीक है. स्कैंडिनेवियन और इफ एनएसडी ऐसे याद रख सकते हो, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क. ठीक है. एंड नॉर्डिक फाइंड आउट करना, इट्स अ होमवर्क. सो गो एंड फाइंड आउट. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर. नेम द इंस्टीट्यूट व्हिच गिव्स नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री. व्हाट इज द राइट आंसर? Rahil, Nivi, Harshita, Mishika, Dhriti, Rahil, Tanishka, you all right. रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, मैंने आपको कल ही बताया था कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंसेस में देता है. ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए. सो यू शुड बी नोइंग इट. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. बहुत से लोगों ने लिखा यस, प्रियांशी, यश सिंह, यू ऑल वे राइट, तनिष्का, राहिल, यू ऑल वे राइट. सो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. एस्टैब्लिश्ड ऑन जून 1739, है ना. इट्स एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग नेचुरल साइंसेस, मैथमेटिक्स एंड ऑल. ठीक है. एंड दीज आर इट्स गोल्स ऑफ द एकेडमी. तो इतना डिटेल रिसर्च नहीं कर रहे हैं, बट एक रफ आइडिया होना चाहिए. आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ.
And this is actually, I think this is written in the Swedish language, which means Royal Swedish Academy of Sciences. This is their building, है ना. और इनके प्रेसिडेंट का नाम ये है बिरगिटा हेनरिक, और सेक्रेटरी जनरल है हैंस इलेगन. Now, let's begin with actually today's Nobel Prize in Chemistry 2024. So let's start with today's question. The winners of the Nobel Prize in Chemistry for 2024 are, and these are your options. बताइए. Yes, Rahil, Nandini, Nivi, Mishika, Yash, है ना, Priyanshi Goel, Siddhi. Yes, the right answer is A and C are winners of the trophies. Huh? Yes, Nandini, very good. Huh? So the right answer actually is this: David Baker, Demis Hassabis, John M. Jumper. So this is the winner. Please remember this. Okay. This is very, very important, I would say. पता ही होगा क्यों important है, because this is in the news. So C is the right answer to this question. David Baker, Demis Hassabis, and John M. Jumper. So C is the right answer to this question. Now let's move on to the next question. Now read the question carefully and then answer it. The Nobel Prize in Chemistry for the year 2021 have been given for achievements किसका, कौन सा, which statement is the most perfect? तो अगर आप न्यूज आर्टिकल पढ़ोगे ना तो डायरेक्टली लिख देते हैं कि सबको एक जैसा मिला, ठीक है. दैट इज व्हाई आई वोंट सजेस्ट कि नोबेल प्राइज में आप न्यूज़पेपर से पढ़ो, आप उनकी ओरिजिनल वेबसाइट से पढ़ो. दैट इज व्हाट आई सजेस्ट. इसलिए मैं न्यूज कटिंग्स जनरली नहीं दिखाता हूं, बिकॉज आई वाज रीडिंग सम न्यूज़पेपर, उसमें लिखा हुआ था कि ऑल थ्री हैव गॉट फॉर वन पर्पस. एक इसमें शॉर्ट में लिखा होता है हेडलाइन, बट दैट इज नॉट 100% करेक्ट. द मोस्ट परफेक्ट आंसर इज सी. सॉरी, द राइट आंसर इज मिशिका, नंदिनी, राहिल, तनिष्का, धृति. You all are right. C is the right answer to this question. Yes, Priyanshi Goel. ठीक है. तो पहली बात तो समझ लो कि इक्वली नहीं बटा है. अवार्ड हैज नॉट बीन गिवन इक्वली, मतलब ऐसा ऐसा नहीं दिया गया कि 1/3 इनको, 1/3 इनको, 1/3 इनको. दिस इज नॉट करेक्ट. ठीक है. सो ये भी आपको पता होना चाहिए. These three are the winners. So David Baker has got half. पूरे अवार्ड का हाफ हिस्सा इनको मिला है. ठीक है. और डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को हाफ हिस्सा मिला है, रेस्ट हाफ. ओके. अब देखो ये समझने से जरूरी, बिकॉज दीज आर नॉट मेंशन इन द बुक्स आई हैव सीन. तो इनको कितना मिलेगा? हाफ का हाफ मिलेगा. सो इनको 1/4 मिलेगा. ही विल गेट 1/4 एंड ही विल गेट 1/4. समझ रहे हो? इज इट क्लियर? सो दिस डेविड बेकर हैज गॉट 50% ऑफ द अवार्ड. Demis Hassabis has got 25%. And John M. Jumper has got 25% of the award. ठीक है. अब उनकी वेबसाइट पर जाइए, ओरिजिनल वेबसाइट पर नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री की. इट इज रिटन, नीचे छोटा सा लिखा रहेगा 1/2, इनके नीचे लिखा रहेगा 1/4, और इनके नीचे लिखा रहेगा 1/4. जो गो एंड सी. एंड दीज आर नॉट जनरली मेंशन इन द न्यूज़पेपर्स क्लियरली, तो इसलिए मैंने आपको क्लैरिफाई करने के लिए ऐसे आपको साफ बता दिया. आई थिंक इट्स क्लियर. यस, क्लियर है? इफ इट इज क्लियर प्लीज राइट यस, क्लियर. ओके. So that I can understand कि समझ में आ रहा है. बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें कभी कभी पूछ सकते हैं एग्जाम में, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना. कम पढ़ो बट कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. हाँ. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, पीपल आर राइटिंग यस सर, क्लियर. ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड. डेविड बेकर हैज गॉट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर व्हाट? डेविड बेकर, यानी इनकी बात कर रहा हूं जिनको हाफ मिला है. फॉर व्हाट अचीवमेंट? Yes, Mishika, Nandini, Tanishka, Harshita, Rahil, Aditya Prasad. You all are right. The right answer is computational protein design. C is the right answer to this question. Okay. Yes. So this is about this guy, this one. Now, what about these two? So these two have done another achievement for which these two will be sharing half. Half में 1/4, 1/4 मिलेगा. So these two have done what achievement? Demis Hassabis and John M. Jumper has got Nobel Prize in Chemistry for what? Yes, Mishika, Nandini, Tanishka, Rahil, Priyanshi, Harshita.
You all right? The right answer is D is the right answer to this question. ठीक है? So for protein structure prediction, so D is the right answer. You should be knowing about it. ठीक है? Yes. देखो अब यहाँ पे क्लियरली मैंने आपको दिखा दिया फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन और इनका मिला है फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन. अभी मैं द हिंदू न्यूज़पेपर की वेबसाइट खोल रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि इन तीनों का नाम एक साथ लिख दिया और लिखा कि फॉर प्रोटीन रिसर्च ऑन प्रोटीन, इस तरह कुछ लिख दिया बस, रिसर्च ऑन प्रोटीन करके. ओके, तो अपेरेंटली अगर हेडलाइंस आपको लगेगा कि तीनों को एक ही चीज के लिए मिला है ना, फॉर वन पर्पस, बट दैट इज नॉट, मतलब हेडलाइन में इट्स नॉट वेरी क्लियर, सो दैट इज व्हाई आई हैव मेड इट सेपरेटली एंड आई डायरेक्टली गिव यू फ्रॉम द ओरिजिनल नोबेल प्राइज वेबसाइट्स. ठीक है, तो ये सब छोटी चीजें हैं बट यू शुड बी नोइंग इट. ओके, यस. Now let's move on to the next one. David Baker, who is one of the winner of Nobel Prize in Chemistry, is from which country? US, Canada, Germany, UK. What is the right answer? I have seen in some exams they are asking the country name also. मैंने कुछ एग्जाम्स में देखा वो पूछते हैं कि इस साल के विनर जो थे वो कहाँ से थे, कंट्री मुल्क का नाम पूछते हैं. यस, यूएसए. वेरी गुड. राहिल, तनिष्क, मिशिका, प्रियांशी, नंदिनी, धृति, you all are right. A is the right answer to this question. Okay, and David Baker जो यूएस से हैं, he is actually a professor at which university? University of Leeds, Oxford, Washington, Yale University. मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूं किसी भी टॉपिक के, बट एक रफ आइडिया होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, एक दो चीज और मैं बता दे रहा हूं. सिंस दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद प्रोटीन, एक होमवर्क दे रहा हूं. प्रोटीन का एमिनो एसिड से क्या रिलेशन होता है? Go and find out. So here the right answer is C. Yes, and Vishika is right and Priyanshi Goel is right. Nandini, Tanishka, you all are right. So C is the right answer. University of Washington. ठीक है. होमवर्क ये है, प्रोटीन जो है, we are talking about प्रोटीन, तो प्रोटीन का एमिनो एसिड से क्या रिलेशन होता है फाइंड आउट करना है. ठीक है, so just know, go find out. So C is the right answer here. David Baker के बारे में अगर आप देखिएगा, so is a investigator and all, professor endowed professor Howard Hughes Medical Institute और University of Washington. ये आपको मिलेगा मैरीलैंड में. ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन. ठीक है, ये आपको मैरीलैंड में मिलेगा दिस वन. तो ये दो जगह है, बट मेन इज एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन. एंड यस, हियर इज दिस पर्सन, डेविड बेकर, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, यूएसए, फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन. ओके, so that is what you should be knowing it. Okay, let me show कहां पर है. here is USA. तो यूएस के वेस्ट कोस्ट में जो नहीं वाशिंगटन स्टेट है. ओके, वाशिंगटन डीसी एक कैपिटल होता है. वाशिंगटन डीसी यहां पे मिलेगा, ये कैपिटल है वाशिंगटन डीसी. दिस इज द कैपिटल ऑफ यूएसए, बट देयर इज अ सेपरेट स्टेट कॉल्ड एज वाशिंगटन. यहाँ एक बहुत फेमस जगह है सिएटल, है ना. सो दिस वाशिंगटन इज अ स्टेट एज वेल. तो यहाँ आपको वाशिंगटन यूनिवर्सिटी मिलेगी सिएटल में. ठीक है, एंड ही टीचर्स देयर आल्सो. और यहाँ पर मैरीलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड यहाँ पे है ईस्ट में, वहां भी कुछ पढ़ाते वगैरह. ओके, दैट इज व्हाट यू शुड नो. हाँ, प्रोटीन्स आर फाउंड फ्रॉम एमिनो एसिड. प्रोटीन्स ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एमिनो एसिड्स. यस, प्रीतम एंड नंदिनी, यू बोथ आर राइट. तो आप ऐसे समझ सकते हो, है ना, कि एमिनो एसिड्स का जो चेन होता है ना, मान लो बहुत सारा चेन है ना, उसको प्रोटीन कह सकते हैं. ठीक है, ए मतलब एमिनो एसिड्स. ठीक है, दीज आर बेसिक थिंग्स आपको पता होना चाहिए. ओके, आई थिंक इट्स क्लियर. खैर, द नेक्स्ट इज, एक तो पहले वाले बंदे के बारे में भी हैव डिस्कस्ड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर टू. सो डेमिस हासाबिस एंड जॉन एम जम्पर बिलोंग्स टू व्हिच फेमस टेक्नोलॉजिकल फर्म? डीप माइंड, ज़ेनडेस्क, इक्विनिक्स, क्वालकॉम. ये दोनों एक बहुत फेमस प्राइवेट कंपनियों से बिलोंग करते हैं. दोनों एक ही जगह से आते हैं इत्तेफाक से. यस, नंदिनी, मिशिका, तनिष्का, है ना. ए इज द राइट आंसर. नाउ आई विल टेल यू, ये जो था ना क्लैट 2023 के ऑप्शन में लिखा हुआ था. ये जैसे कल हमने दिखाया था केमिस्ट्री का न्यूरल नेटवर्क पूछा हुआ है, उसी पैसेज में ये भी मेंशन था, डीप माइंड. आई विल शो यू. ठीक है, यस, तनिष्का, प्रियंशी, नंदिनी, ऑल आर राइट. ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. Okay, just wait for a few minutes. I'll show you. Now, the next is DeepMind is a company based in where? UK, US, Switzerland, Germany. ये कहाँ की कंपनी है?
यस मिशिका, तनिष्का, बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं, सबको ट्राई कीजिए, यू शुड नो इट। नहीं है तो एटलीस्ट हैव अ गेस। यस राहिल, नंदनी, हाँ टेक्निकली यूके एंड यूएस दोनों, बट ओरिजिनली एक्चुअली फ्रॉम यूके। यस, so A is the right answer to this question. DeepMind is a company based in UK, England. एंड अगर आप देखोगे डेमिस हसाबिस ये भी डीप माइंड कंपनी से बिलोंग करते हैं, और ये जॉन एम जंपर बोथ बिलोंग्स टू डीप माइंड एंड दे आर ओरिजिनली फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। और इन लोगों को अवार्ड मिला है फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, और इनको जो मिला है ये मिला है फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन। सो ये मेन है, दिस इज द मेन स्लाइड, ट्राई टू रिमेंबर इट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ लेट्स सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डीप माइंड तो थोड़ा सा और कुछ पूछ लिया जाए डीप माइंड के बारे में, एंड दे हैव गिवन आल्सो इन वन ऑफ द ऑप्शन इन क्लैट 2023, इसलिए मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। डीप माइंड इज अ कंपनी व्हिच हैज बीन एक्वायर्ड बाय NVIDIA, Google, Microsoft, Meta. Yes, Mishika, Priyanshi, Nandini, very good Mishika, 2014, good Tanishka, fantastic, B is the right answer. NVIDIA आप जानते हो क्या जिस कंपनी? NVIDIA जो है अगर आपने कंप्यूटर लैपटॉप खरीदा होगा, ग्राफिक कार्ड वगैरह बनाती है ना। गूगल का नाम सुने होगा, माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुने होगे, फेसबुक, मेटा, ये तो जानते ही होगे, है ना। सो द राइट आंसर इज बी। सो यस एक्चुअली गूगल डीप माइंड है, इसके बारे में अगर आप पढ़िएगा, सो ओरिजिनली डीप माइंड वाज फ्रॉम लंदन, इंग्लैंड। ठीक है, और देखो डेमिस हसाबिस है जो सीईओ है, इन्हीं को मिला ना नोबेल प्राइज, वन ऑफ द नोबेल प्राइज विनर दिस ईयर, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इसका काम है। ठीक है, सो 2010 में बनाया गया था, फाउंडेड इन यूके इन 2010, एक्वायर्ड बाय गूगल इन 2014, तो 2014 में एक्वायर कर लिया। गूगल की जो एआई वाला वर्जन है, गूगल ब्रेन जो डिवीजन है, जो गूगल का एआई डिवीजन कह लो, उससे मर्ज हो गया एक तरह से, सो इट गॉट मर्ज देयर। द कंपनी इज बेस्ड इन लंदन विच रिसर्च सेंटर इन कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूएस। तो चूंकि बेस्ड इन लंदन है, सो दैट इज व्हाई व्हेन आई वाज आस्किंग हेडक्वार्टर ऑफ डीप माइंड, सो द आंसर वुड बी लंदन, यूके। ठीक है, एंड इट इंट्रोड्यूस न्यूरल ट्यूरिंग मशीन्स। ठीक है, ये सब टर्म्स आजकल खूब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, न्यूरल नेटवर्क के बारे में आई हैड डिस्कस्ड यस्टरडे आल्सो, यस्टरडे की जो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री की क्लास थी उसमें भी न्यूरल नेटवर्क की बात हुई थी। सो यू आर सीइंग इट समवेयर, एक्चुअली एआई पर खूब बातें हो रही हैं, whether it's Nobel Prize in physics or a Nobel Prize in chemistry, so people are talking about these things, neural network, artificial intelligence, इससे घूम फिर करके प्रोटीन्स भी, सारा कुछ इसी से एक्चुअली देयर आर सम रिलेशंस, है ना। अब देखो ये क्लैट 2023 का पेपर है, मैंने आपको कल भी दिखाया था, yesterday I had shown you this question paper, जब when I was discussing Nobel Prize in physics, तो मैंने आपको बताया था कि एलन ट्यूरिंग से क्वेश्चन आया था। फिर मैंने आपको ये भी पूछा था, बताया था कि यस बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स न्यूरल नेटवर्क से दे हैड आस्क्ड क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन का आंसर ये था। यस, अब एक और चीज मैं दिखाता हूं, आप क्वेश्चन नंबर 39 को गौर से देखो, इसमें एक ऑप्शन डीप माइंड था, हालांकि ये आंसर नहीं था, द आंसर वाज ऑप्शन बी, डीप ब्लू, बट वन ऑफ द ऑप्शन वाज टॉकिंग अबाउट डीप माइंड। ठीक है, सो आपने देखा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है उसमें से नोबेल प्राइज निकल के आ रहे हैं या उससे रिलेटेड। सो डोंट यू फाइंड सरप्राइजिंग, क्योंकि मैंने जब आज देखा विनर्स का नाम, तो जैसे ही मैंने डीप माइंड पढ़ा फौरन में हमको स्ट्राइक किया कि अरे ये तो एग्जाम में कहीं ऑप्शन में आया हुआ है। सो आई सर्च्ड इट एंड आई फाउंड कि यस आई एम राइट, एंड अगेन आई गॉट टू नो, बिकॉज मैंने चूंकि ऑप्शंस देखा तो हमको याद आ गया कि ये क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ है, हालांकि ये आंसर नहीं था। लेट मी क्लैरिफाई, द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 39 वाज ऑप्शन बी, बट वन ऑफ द ऑप्शन वाज टॉकिंग अबाउट डीप माइंड, द सेम डीप माइंड जो कि आज न्यूज में। ठीक है, so this is slightly actually surprising, कभी कभी ऐसा होता है that these things happen. Okay, खैर, तो इसका मतलब क्या है कि एआई से रिलेटेड चीजें जो है ना अभी भी फिर से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, एआई मॉडल, कोई भी एआई वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज, जैसे लैम्डा है, मैंने आपको बताया एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये सब पढ़ दिएगा, जेमिनी, चैट जीपीटी, सब पढ़ के जाइएगा। जैसे मान लीजिए चैट जीपीटी है तो पूछ सकते हैं इसमें जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। ठीक है, फिर एक आजकल नया आया है डायल ई, इसका भी आपने नाम सुना होगा, फिर GPT-4, these all are artificial intelligence tool, then you must have heard Gemini. Okay, तो ये सब जो है ना आपको पता होना चाहिए, you should be aware of it, because nowadays it's like the next few years is actually all about artificial intelligence. उसके बाद का तो हमको नहीं पता, but few years तो कह सकते हैं सिर्फ AI की ही बात होगी पूरी दुनिया में। So let's move on, history of Nobel Prize in chemistry. Now I'll be asking some questions from history because I believe that
maybe they can be asking questions about it. So please read the question carefully and then answer. मैं ऑप्शन नहीं देता हूं because otherwise the question will become very easy, but I expect you to try and answer. Venki Ramakrishnan. Yes, Nandini Mishika. Very good, fantastic. The right answer is Venki Ramakrishnan. ये किसी एग्जाम में मैं देख रहा था, अभी एक साल पहले या 2 साल पहले किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख रहा था. आई डोंट रिमेंबर कौन से एग्जाम में आया था, बट ये क्वेश्चन पूछा था इनके बारे में. एंड थोड़ा सा सरप्राइजिंग था बिकॉज ही गॉट नोबेल प्राइज इन 2009, बट स्टिल इन इंडिया the exam maker or the question maker are asking these questions in 22, 23 and 24 and all. ठीक है. So ब्रिटिश अमेरिकन, अब बोलोगे सर वो तो इंडियन थे, लेकिन ब्रिटिश अमेरिकन मतलब ही हैज गॉट द सिटीजनशिप ऑफ बोथ ब्रिटेन एंड अमेरिका. ठीक है. और मैंने आपको शायद याद होगा जो पहली क्लास थी नोबेल प्राइज पर, उसमें मैंने बताया भी था कि ही हैज डन रिसर्च ऑन राइबोसोम्स. ठीक है. सो दैट इज व्हाई यू शुड बी नोइंग इट. तो अगर आप देखोगे वेंकी रामाकृष्णन, British American structural biologist, shared Nobel Prize in chemistry in 2009 with Thomas A. Stites and Ada Yonath. Okay, तब इनका इंडिया से क्या लेना देना है? So basically, he is actually born in India in a city called as Chidambaram in Tamil Nadu, and later he went to US, UK and all. तो अब उनको 2 जगह की citizenship है, UK and US की. So Indian origin person आप कह सकते हो. So he is basically, you can say, he is an Indian origin person. ठीक है, who has got Nobel Prize in chemistry. तो अभी तक चाहे अगर आप देखोगे सिर्फ एक ही, the only one person has got Nobel Prize in chemistry which has some links with India. Technically अब इनको Indian citizen कहना is not correct because he is not an Indian citizen, so you can say Indian origin में भी. अगर सब total मान लो Indian citizen, Indian origin person, if you add all of them, then only one person has got Nobel Prize in chemistry which has some link with India. ठीक है. Yes, Mishika, you're right. Very good. Huh? So that is what you should be knowing. Now the next one is now this is also slightly interesting. Read and answer. मैंने कहा नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री में कुछ जो इंपॉर्टेंट्स हैं, हालांकि सारा याद रखना पॉसिबल नहीं है, आई डू अग्री, बट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स या इंपॉर्टेंट पर्सन्स जिनका आपने नाम कभी ना कभी लाइफ में सुना होगा, स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में, तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, so that if they try to ask questions from history, you can easily solve it. Yeah, very good, fantastic. Yes, Rahil and Nandini have answered me correctly. Very good. Literally, I was not expecting that people will answer. Yes, Preeti, Tanishka, very good, very good. He is considered as father of nuclear physics. और किसी को पता हो तो ठीक है, but I was not expecting कि आप लोग बता दोगे. मैं सोचा था कि आप लोग नहीं बता पाओगे and I have to answer me, but I was wrong. Yes, Tanishka, Mishika, you all are right. Ernest Rutherford, ठीक है ना? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वगैरह पे भी रिसर्च किया था. सो द राइट आंसर इज दिस पर्सन इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड. इनका नाम आपने स्कूल डेज में सुना होगा, आई एम श्योर. He was a pioneering research in both atomic and nuclear physics, described as father of nuclear physics. Greatest experimentalist is Michael Faraday. 1908 में इनको Nobel Prize in chemistry मिला था. For what? For his investigation into disintegration of elements and chemistry of radioactive substances. ठीक है, इसलिए इनको मिला था. His model of atomic structure was taught us in junior classes. Yes, Dhriti, yes. मैंने बोला ना कि आप स्कूल डेज में जरूर इनका नाम सुना होगा. ठीक है, so Ernest Rutherford. ठीक है, so this reason से उनको मिला था what? Okay, yes, 1908 में Nobel Prize in chemistry. And now the next one is please read it carefully and then answer me. And I am expecting this time to more answers. इस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि और ज्यादा आंसर्स मिलेंगे यहाँ पर, बिकॉज इनका तो नाम जरूर आपने सुना होगा. आई एम डैम श्योर. अगर बहुत सीरियस स्टूडेंट नहीं भी रहे होगे ना स्कूल डेज में तो भी नाम सुना होगा. यस, वेरी गुड. नीवी, प्रीतम, प्रीति. देखो कुछ चीजें आपको पता चल जाएगा. रेडियो एक्टिविटी पर इनका भी रिसर्च था. शी लिखा हुआ है तो फीमेल की बात हो रही है. अब केमिस्ट्री या फिजिक्स में
अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या पता है, शी हैज गॉट नोबेल प्राइज इन 2 डिफरेंट फील्ड्स, एक फिजिक्स में मिला है, केमिस्ट्री में मिला है, आपको पता है। एंड हर हस्बैंड वाज, यहाँ पे क्या होगा आंसर, एक तो मैरी क्यूरी, हाँ पेरी क्यूरी, यस मिशिका, वेरी गुड, हाँ। सो मैडम क्यूरी एंड मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, तो दोनों को नोबेल प्राइज मिला, तो हस्बैंड वाइफ को मिला, पहली बार ऐसा हुआ था कि हस्बैंड वाइफ को नोबेल प्राइज मिला। दूसरी बात है, हाँ उनकी पूरी फैमिली से 5 लोगों को मिला। थर्ड थिंग इज कि उनको जो है ना नोबेल प्राइज एक बार फिजिक्स में मिला, एक बार केमिस्ट्री में मिला है, मतलब 2 डिफरेंट फील्ड में मिलना इज एक्चुअली मोर डिफिकल्ट, है ना। यस, शी इज, हर फैमिली हैज गॉट 5 नोबेल प्राइजेस, मतलब एकदम ब्रिलियंट लोगों की फैमिली है लगता है ना। होते नहीं, देयर आर सम फैमिलीज एक्चुअली जहां से सारे टॉपर्स निकलते हैं, अच्छे स्टूडेंट एंड ऑल, इट अपीयर्स दैट एंड शी बिलोंग टू द सेम फैमिली, है ना, ऑफ टैलेंटेड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। सो यू कैन सी, आप पढ़ सकते हो ना, इनका भी रेडियो एक्टिविटी पे रिसर्च है। अच्छा, हम एक चीज पूछना चाह रहे हैं, फाउंडर ऑफ रेडियो एक्टिविटी किसको कहते हैं, ये सब एग्जाम में आता है क्वेश्चन, या फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, विच पर्सन इज कॉल्ड। देखो मैरी क्यूरी का भी रेडियो एक्टिविटी पे रिसर्च है और इनका भी अर्नेस्ट रदरफोर्ड पर, बस इन दोनों में से किसी एक को फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी या मदर ऑफ रेडियो एक्टिविटी नहीं कहते हैं। सो कभी कभी पूछता है ऐसे एग्जाम में, तो इसलिए मैं बता देता हूं, हेनरी बैकेरल को कहते हैं डिस्कवरर या फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। हाँ मिशिका, राइट राइट, गुड, हाँ कभी कभी इस एग्जाम में पूछते हैं, पर रिसर्च जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड का और उनका भी है, ठीक है, मैरी क्यूरी का भी, ठीक है। देखो अब, हाँ जो मेन चीज बता रहे थे, देखो उन्होंने, सो 2 आर द मोस्ट फेमस, वन इज नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1911, है ना, एंड शी गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1903। तो सरप्राइजिंग ये है कि 2 डिफरेंट फील्ड में नोबेल प्राइज इनको मिला है, एंड दैट इज व्हाई इट्स ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इनका कुछ अचीवमेंट्स थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू बिकम प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस एंड ऑल, थोड़ा इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। नाउ हाँ, हेनरी बैकेरेल को भी नोबेल प्राइज मिला था, हाफ नोबेल प्राइज 1903 मिला था, मतलब 1901 में तो स्टैब्लिश स्टार्ट ही हुआ था, तो 1903 में फिजिक्स में इनको मिला था हेनरी बैकेरेल को, जो कि रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। और पेरी क्यूरी मैरी क्यूरी के साथ शेयर किया था उन्होंने अवार्ड 1903 वाला नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, ठीक है। सो यू शुड नो इट, हेनरी बैकेरेल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखो मैं पूछ रहा हूं कि कोई 2 आदमी जिन्होंने 2 बार जीता है, ऐसी, चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, सो लेट्स डिस्कस दिस एज वेल, सो दैट द राइट आंसर इज ए, फ्रेडरिक सैंगर एंड के बारी शार्पलेस, ठीक है। देखो मैरी क्यूरी नहीं होगा, बिकॉज शी हैज वन नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। मैं ये बोल रहा था कि एक इंसान जिन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री ही जीता है, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। हाँ आप देख सकते हो, फ्रेडरिक सैंगर को मिला था 2 बार, 1958 और 1980, और के बैरी शार्पलेस को 2001 और अभी रिसेंटली 2022 में मिला था, के बैरी शार्पलेस, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर इट, इज द राइट आंसर। यस मिशिका, तनिष्का, यू ऑल राइट। और कुछ लोग हैं जिनको और नोबेल प्राइजेस मल्टीपल मिला है, जैसे मैरी क्यूरी है, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1903 और नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1911। फिर लिनस पॉलिंग को मिला था नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1954, नोबेल पीस प्राइज मिला था फिर बाद में 62 में। फिर जॉन बर्दीन को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2 बार मिला था, 56 और 72 में, ठीक है। सो दीस आर, जो भी नया चीज थोड़ा सा रहता है विच इज स्लाइटली न्यू, these can be asked in the exam. अच्छा गाइस, देयर इज अ रिक्वेस्ट, प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल आल्सो, बिकॉज और भी हम लोग वीडियोस लाने वाले हैं नोबेल प्राइज पर टुमारो एंड देन ऑन संडे एंड मंडे आल्सो, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और नेक्स्ट वीक से विल बी हैविंग सम रिवीजन सीरीज आल्सो, ठीक है। यस्टरडे मैंने होमवर्क दिया था, नोबेल प्राइज विनर्स फिजिक्स 2024 मैंने डिस्कशन कराया था, लास्ट में मैंने यही होमवर्क दिया था कि उनके विनर्स का जो नाम है, कि नोबेल प्राइज विनर 2024 किसने जीता है, और उनके अचीवमेंट्स लिखना था। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने लिखा, वेरी गुड। आराधना, अदीबा, मिशिका, प्रियांशी, प्रतीक, नंदनी, पृथ्विका, तनिष्क वर्मा, यू ऑल वे राइट, गुड। अच्छा, आज हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहे हैं। विनर्स ऑफ द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2024, तीनों का नाम लिखना है, देयर अचीवमेंट्स, उनका अचीवमेंट्स क्या है, दोनों का अलग अलग अचीवमेंट्स है ना।
दो टू डिफरेंट अचीवमेंट्स है, दोनों लिखना है. देन वन मोर थिंग यू हैव टू राइट कि प्राइज मनी कितना होता है नोबेल प्राइज में. नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री में कितना मनी दिया जाता है? एक स्वीडिश क्राउन, स्वीडिश करेंसी, स्वीडिश क्राउन ही बताइए, और डॉलर में वो कितना होता है. ठीक है ना, प्राइज मनी का अमाउंट कितना होता है, दिस यू हैव टू टेल मी. ओके, ठीक है. सो आफ्टर द क्लास इज ओवर, प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. So this is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.